नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube फेसबुक पर। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि दिनांक 10 अक्टूबर को बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है और वो कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में गोचर करेंगे, जो कि दैत्य गुरु शुक्र की होती है। अब तुला राशि में मित्र की राशि में बुध का जाना, इसके क्या मायने रहेंगे और इसका क्या प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ समझने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूंगा कि ये ट्रांजिट होगा कब। ये ट्रांजिट 10 तारीख को सुबह 11 बजे के आसपास होगा और फिर दिनांक 29 अक्टूबर तक जो बुध ग्रह हैं, यानी कि 29 की रात लगभग 10:30 बजे तक बुध रहेंगे तुला राशि में। अब इस राशि में इनके रिजल्ट अलग अलग राशियों के हिसाब से देखने को मिलेंगे। मेष राशि वालों के लिए ये किसी स्थानों में चले जाएंगे, वृष राशि वालों के लिए ये हो सकता है किसी और स्थान में रहेंगे, यानी कि अलग अलग भावों के हिसाब से इनकी प्लेसमेंट होगी और उसका प्रभाव इस मनुष्य जीवन के ऊपर पड़ेगा। अब सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे मेष राशि से। अब आप सभी जानते हैं कि बुध जो है उनकी वाक शक्ति बहुत अच्छी है, चंचल स्वभाव है, शीघ्र रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं। बुध लेखन, अध्यापन, संपादन से जोड़ते हैं। बुध कंसल्टेशन रिलेटेड कार्यों में आगे बढ़ाते हैं। बुध जो है आपको अच्छा वक्ता बनाते हैं। जितने भी कंसल्टेंट हैं, बौद्धिक स्तर के कार्य व्यापार होते हैं, उसमें बुध ग्रह आगे लेकर के जाते हैं। तो बुध ग्रह मेष राशि वालों के लिए आपकी राशि से सप्तम भाव पर आ जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आपकी राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे। जैसा आप कि आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 1 नंबर लिखा है, ये मेष राशि है, और आपको यहाँ पर बुध दिखाई दे रहे होंगे 6 नंबर में। इस 6 नंबर से निकल के इधर 7 नंबर में आएंगे, केंद्र में आएंगे, दाम्पत्य जीवन के घर में आएंगे, दैनिक इनकम के घर में आएंगे, आपके व्यापारिक पार्टनर के घर में आएंगे, आपके यात्राओं के घर में आएंगे। इस घर के अंदर जो ट्रांजिट है वो हो जाएगा बुध ग्रह का। अब यहाँ पर जो आपकी राशि के स्वामी मंगल है, उसके साथ जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है बुध का। वो मंगल की बुध की आपस में एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार है। ऐसी स्थिति में बुध ग्रह के पास एक तो तीसरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि ये मिथुन राशि जो है ये बुध की है, और एक जिम्मेदारी आ जाती है छठे भाव की, क्योंकि कन्या राशि भी बुध की है। अब इन 2 राशियों का, भावों का स्वामी होकर बुध सप्तम भाव में आएंगे। अब यहाँ पर आपको बुध को थोड़ी ताकत देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रांजिट तो 10 तारीख से हो जाएगा। अब इस ट्रांजिट में इसके जस्ट पीछे पीछे 17 अक्टूबर को सूर्य भी आ रहे हैं यहाँ पर, और वो नीच होंगे, 10 दिन परम नीच होंगे। तो ऐसे में आप हरे रंग के वस्त्र एक तो विशेष रूप से धारण करना, एक हरा रूमाल अपनी पॉकेट में ज़रूर रखना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपको फल को समझा देता हूँ कि बुध क्या रिजल्ट देंगे जब केंद्र में आएंगे, और वो भी सप्तम भाव पर इनका ट्रांजिट होगा। तो देखिए दोस्तों, बुध जब इस राशि के अंदर ट्रांजिट करता है तो पहली बात तो कि इस घर का जो फल होता है इसको ये यहाँ पर बढ़ा देता है सप्तम भाव में आने से, क्योंकि ये शुक्र की तुला राशि में आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में निज परिश्रम से, क्योंकि ये निज परिश्रम का घर भी है, तीसरा घर, और यहाँ का मालिक बुध है, तो निज पुरुषार्थ से, निज परिश्रम से आपको अपने व्यवसाय के अंदर सफलता प्राप्त होगी। आपको पत्नी सुंदर एवं सुशिक्षित मिलेगी, यानी कि अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा, या आपका जीवन साथी की जो इंटेलिजेंसी है वो यहाँ पर बढ़ेगी, और भोग विलासिता के जो कार्य हैं उन पर आपको अधिक व्यय होगा, अधिक खर्ची होगी, ऐसा योग भी दिखाई देता है। और आर्थिक पक्ष तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक
सुख में कमी देखने को मिलेगी, ऐसा योग भी एक यहाँ पर बनेगा। यानी कि इन तमाम बातों का आपको ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। ये मैं आपसे अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करते हैं आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि ये तो यहाँ पर आ गया तीसरे का छठे का, अब रोगेश होकर के ये पत्नी के घर में आया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पत्नी की हेल्थ के लिए हानिकारक साबित होगा, जीवन साथी की हेल्थ के ऊपर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप बार बार ये प्रश्न ज़रूर हमारे समकक्ष लेकर के आएंगे कि गुरुदेव जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और स्वास्थ्य में भी क्या खराब होगा वो भी आपको भी क्लियर कर देता हूँ। इनको एलर्जी, पेट, साथ में गले से संबंधित विकार, ऐसी परेशानियाँ यहाँ पर उत्पन्न होंगी। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी वृषभ। जितने भी जातक मुझे वृषभ के सुन रहे हैं, आप भी ध्यान से समझिए। आपके सामने एक ये चार्ट आ चुका है। इस चार्ट के अंदर जहाँ लिखा है ये 3 नंबर, ये है मिथुन राशि, और यहाँ लिखा है 6 नंबर, ये है कन्या राशि। ये दोनों राशि तो हो जाती हैं बुध की, और ये 2 नंबर जो लिखा है ये है वृष राशि, इसका स्वामी हो जाता है शुक्र। तो यानी कि आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह आपके लिए बड़ा महत्व रखेगा। आपका धनेश बुध, आपका पंचमेश बुध चला जाएगा छठे भाव में 10 अक्टूबर को। अब यहाँ इसका जाना ये तो थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि ये धन को, बुद्धि, उन्नति, इन सब चीज़ों को लेकर के छठे भाव में ट्रांजिट कर रहा है। ऐसे में पारिवारिक सुख जो होता है उसमें ये अशांति का व्यवहार देगा। आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको गुप्त शत्रुओं से जूझना पड़ेगा, विरोधियों से आपको काफ़ी अड़चनें पैदा होंगी। आपको कर्जे का जो भय है वो निरंतर बना रहेगा। किसी से कर्जा आपने ले रखा है, वो कर्जदार आपको परेशान करेंगे। अपने निज जो आपके बंधु हैं उनसे विरोध का भाव उत्पन्न होगा। साथ में आपका वैमनस्य भी पैदा होगा। व्यापार तथा नौकरी में आपका स्ट्रगल बढ़ेगा। ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन में घटित होती हुई नज़र आ रही हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि मिथुन की। आपके सामने एक डिस्प्ले में मिथुन राशि की कुंडली आ चुकी है जिस पर लिखा है अक्टूबर राशिफल। ये है 3 नंबर मिथुन राशि, इसका स्वामी बुध है। ये है 6 नंबर, इसका स्वामी बुध है, और यहाँ बैठेगा 7 नंबर में। 7 नंबर में यानी कि बुध का ट्रांजिट हो जाएगा 10 तारीख को। अब बुध का यहाँ बैठना वैसे तो बहुत अच्छी बात है, ये मैं इसको अशुभ श्रेणी में तो नहीं रख सकता, और उसका कारण भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। क्योंकि त्रिकोण में बुध आ रहा है, अपने कारक स्थान में बुध आ रहा है, और इस कारक स्थान में बुध को बल मिलता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये पंचम भाव का कारक भी होता है अकस्मात धन लाभ के लिए, शेयर बाजार, जुए सट्टे, लॉटरी के लिए। इस घर में आएगा और 28 तारीख तक रहेगा। बहुत 2 अच्छे स्थानों का स्वामी होकर के आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब ये छठे भाव पर रहेगा तो यहाँ पर आपको भूमि का, मकान का जो सुख है उसमें आपको चुनौतियाँ देगा। अब चुनौतियाँ कैसे देगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी आ जाएगा इधर 17 अक्टूबर को, और वो नीच होगा सूर्य। तो यानी कि आपको प्रॉपर्टी इत्यादि अर्जित करने में मेहनत लगेगी, आपको परिश्रम ज़्यादा लगेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। आप मधुरभाषी ज़रूर हो जाओगे, आप चतुर ज़रूर हो जाओगे, आप व्यवहार के कुशल भी हो जाओगे, आपकी न्याय संगत बुद्धि जो है वो काम करेगी। राजनीति में, कानून में आपकी रुचि बढ़ेगी, या आप इस क्षेत्र से जुड़े हो तो इसमें आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपको उच्च विद्या में और गणित आदि विषयों में आपको कुशलता हासिल होगी। पर इसमें कंडीशन एक ये है, ये सब चीज़ें आपको तब प्राप्त होंगी यदि आप बुध को ताकत देते हो, यदि आप अपने बुध को बलवान करके रखते हो, तो ही बुध आपको ये सारे के सारे जो रिजल्ट है वो दे पाएगा। अन्यथा आपको दिक्कत
यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। और संगीत में, काव्य कला में, कंप्यूटर में, ऐसी चीज़ों में भी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। भूमि, मकान, दुकान आदि के सुखों से आप संपन्न हो जाओगे। बस हरे कपड़े, हरा रूमाल, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करो, हरा रूमाल अपनी पॉकेट में रखो, गौ सेवा करो और साथ में पन्ना तो पहन लो तो अच्छा ही रहेगा। अब बात करते हैं, पर आपको सूर्य के दान जरूर करने। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर 17 तारीख को सूर्य आ रहा है और 10 दिन तो 10वें दिन यानी कि जब 10 डिग्री का होगा तो परम नीच होगा। तो यहाँ पर 17 अक्टूबर से और 27 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, इसमें सूर्य नीच का होकर के कार्य करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा यहाँ पर बचाव रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के दान करने पड़ेंगे ताकि बुध का जो रिजल्ट है वो आप प्रॉपर तरीके से ले पाओ। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि जो होती है ये होती है चंद्रमा की, और आपके लिए कर्क वालों जो ट्रांजिट होगा वो होगा उन भावों का लेकर के जिन 2 भावों का रोल ऐसा है कि अगर वो बलवान नहीं रहे तो आपको नुकसान देंगे ही देंगे। क्योंकि आप देखिए, ये है खर्च का घर, जहाँ 3 नंबर लिखा है बुध इसका मालिक है, जहाँ 6 नंबर लिखा है इसका भी मालिक बुध है। ये 6 नंबर यानी कि छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों का है। 3 नंबर खर्चों का है, दंड का है। इन 2 इम्पॉर्टेंट हाउस का स्वामी होकर के 10 अक्टूबर को मंगल इधर तुला राशि में आ जाएगा। इस घर में बुध का आना वैसे तो मन पर आ रहा है, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद के घर में आ रहा है, बढ़िया जगह पर आ रहा है, तो ऐसे में आपको रिजल्ट तो देगा अच्छा, खर्चे भी बढ़ाएगा। और क्या क्या करेगा ये भी जानिए, क्योंकि कर्क राशि पे ढैया भी चल रही है और कर्क राशि के आगे आने वाला समय भी थोड़ा ठीक नहीं है। और जब बुध यहाँ आएगा 10 अक्टूबर को तो उसके ठीक 7 दिन बाद सूर्य भी यहाँ पर आ जाएगा इसी तुला राशि में। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इस चतुर्थ भाव में जब सूर्य आएगा 17 अक्टूबर को तो आपको सूर्य के दान करने पड़ेंगे। आपको गेहूं का गुड़ का दान करना पड़ेगा, आपको जल अर्पित करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है यदि आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम चल रही है तो। ये सब चीज़ें आपको विशेष रूप से करनी पड़ेंगी। अब फल इसका सुन लें, वो रहेगा कि जब चतुर्थ भाव में बुध आ जाता है तो एक तो स्वास्थ्य को नरम करेगा, गला खराब करेगा, मन से चंचल बनाएगा, दयालु बनाएगा और परोपकारी स्वभाव देगा। मकान, सवारी, सजावट से संबंधित क्रय विक्रय अधिक होगा, उनसे संबंधित चीज़ों पर पैसा खर्च होगा। सिनेमा में, संगीत कला में, ज्योतिष में आदि, साहित्य में, ऐसी चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यवसाय में अनेक परिवर्तनों के बाद आपको सफलता मिलेगी, यानी कि आपके खर्चे बढ़े रहेंगे और वो खर्च ही मुख्य रूप से आपके तनाव का कारण बनेंगे। तो दोस्तों ये हैं अभी वो 4 राशियां जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी। फिर एक बार आगामी एपिसोड में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।